लाइट पार्ट के लिए मैं ब्रशेस लूँगी सबसे पहले। हम जैसे कि मैंने कहा हम बैकग्राउंड बना लेंगे पहले सबसे। उसके लिए मैंने 2 ब्रशेस लिए जो हमारा रेगुलर कंसीलर ब्रश है, और ये जो एक है फुल ब्रश। मैं सबसे पहले बस सरफेस लेना स्टार्ट करूँगी। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस में दिख रहा होगा कि यहाँ पे एक लाइन है इस तरीके से, और ऊपर भी। तो डार्क वाला पार्ट करने से पहले मैं बस उसको एक बार इस तरीके से थोड़ा सा, जो पेपर वाइट नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं बस एक लेयर दे रही हूँ उसको, बहुत ही फेंट लेयर। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा मैंने आजू बाजू की पाउडर लिए, ब्रश में ज़्यादा पाउडर है नहीं। ये जो हमने यहाँ पे डार्क किया हुआ था, उसको ऊपर जाते जाते हमको लाइट करना है। मैं ब्रश से, इसी ब्रश से कर लूँगी। आपको बस जो यहाँ पे ब्लैक करके रखा है आपने, उसको बस थोड़ा सा स्प्रेड करते करते ऊपर ले जाना। ब्रश से करने में इसको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, और अगर आप पेंसिल वगैरह से करोगे तो उतना सॉफ्ट नहीं आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा सरफेस है। ये जो लाइन है उसको दोनों तरफ से आपको ब्लेंड करना है। उसके लिए मैं छोटा ब्रश यूज़ करूँगी। उस लाइन को ब्लेंड करने के लिए मैंने चारकोल पाउडर ली थोड़ी सी। बहुत ज़्यादा डार्क ना हो जाए इसलिए मैंने कपड़े को पोंछ लिया ब्रश। ये जो डार्क पार्ट है उसको थोड़ा सा नीचे लाऊंगी मैं, यहाँ तक बस। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा डार्क पार्ट दिख रहा होगा।
कॉलर के थोड़ा सा नीचे आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा थोड़ा सा डार्क पार्ट है, उसको भी कर लेंगे। यहाँ पे एक लाइन रेफरेंस में दिख रही होगी, वो ड्रॉ कर रही हूँ मैं अभी। इसके नीचे भी थोड़ा सा डार्क पार्ट है। इस तरीके से जो लाइन बनाई है उसको दोनों तरफ ब्लेंड कर देना। देखा जाए तो एक्चुअली दोनों तरफ इक्वली ब्लेंड हो रही है। ऊपर का थोड़ा सा और डार्क करने के लिए अगेन हम छोटा ब्रश यूज़ करेंगे। यहाँ पे थोड़ी सी लाइंस अलग दिख रही होंगी, देखो आपको ये लाइन और डार्क हो सकती है इस तरीके से।
उसके बाद में मैं न्यूट्रल पेंसिल लूँगी और बस एक लाइन ड्रॉ कर लूँगी। इसमें आपको दिख रहा होगा रेफरेंस में भी एक अलग से लाइन दिख रही है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्लेंड नहीं हुई है वो, थोड़ी सी ब्लेंड होने के बाद एक छोटी सी लाइन पर भी दिख रही है मुझे, वो मैं इसे ड्रॉ कर लूँगी। अगेन इसके ऊपर ब्रश चलाऊँगी ताकि वो स्मूथ हो जाए। इसके बाद आपको दिख रहा होगा ये जो लाइन है उस पर थोड़े से लाइट पार्ट्स हैं, उनको भी हम इरेजर से कर लेंगे। आपको दिख रहा होगा एकदम रैंडमली है वहाँ पे। हाईलाइट डाल दी हूँ। आपने देखा होगा कि जो मैंने इरेजर से किया था उसको ब्लेंड करने के लिए मैंने स्पंज यूज़ किया। इसके बाद हम ब्रश यूज़ करेंगे ताकि वो बहुत ज़्यादा स्मूथली जो बैकग्राउंड है उसमें मिक्स हो जाए वो हाईलाइट इस तरीके से। इसको और ज़्यादा स्मूथ करने के लिए मैं ब्रश यूज़ कर रही हूँ। इसके बाद जैसे कि मैंने कहा था ये ईयरिंग उसके जो बैकग्राउंड है वो हमने कर लिया, तो उसके ऊपर हम ईयरिंग कर सकते हैं। उसके लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ न्यूट्रल पेंसिल। आप अगर देखें तो वो मोस्टली
मिडल में ही है उसकी जो शेड है, इसलिए हमको डार्क पेन से यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। उसकी परछाई की वजह से यहाँ पे थोड़ा सा डार्क हो गया, वो मैं मिडल से ही करूँगी, फिर भी बहुत ज़्यादा डार्क नहीं बनाना है क्योंकि उसको इस तरीके से स्टार्टिंग में थोड़ा सा डार्क है और एंडिंग में थोड़ा सा डार्क है यहाँ पे। और ये जो डार्क है उसको थोड़ा सा जो है सरफेस उसमें मिक्स कर देना इस तरीके से। ये जो ऊपर का पार्ट है ज्वेलरी का, उसको आपको एकदम ही बेसिक जैसे हमने कान को किया था, या फिर रिबले में भी थोड़ा थोड़ा पार्ट हमने इस तरीके से किया था, आपको बस प्लेन ब्लैक कलर दे के देखना है। उसके बाद ग्रेडेशन जो है लेफ्ट साइड से राइट साइड जब आप आ रहे हो तो वो ब्लैक टू वाइट होता जाएगा इस तरीके से, या फिर डार्क टू लाइट होता जाएगा। उसके बाद हम स्टम्प लेंगे, उसको अंदर ही अंदर सर्कुलर वे में स्टम्प्स को घुमाकर ब्लेंड कर देंगे। इस तरीके से ब्लेंड होने के बाद जो उसके अंदर के छोटे छोटे मोती या फिर जो भी है उनको निकालने के लिए हम इलेक्ट्रिक इरेजर का यूज़ करने वाले हैं, बट उससे पहले हम नीचे वाला सरफेस कर देते हैं। उसके बाद नीचे की जो है, जैसे ऊपर आपको दिख रहा है कि हाईलाइट या फिर जो हम इलेक्ट्रिक इरेजर पेन से कर लेंगे ऊपर वाला, नीचे वाला वैसा नहीं, नीचे वाले के शेप्स प्रॉपर्ली आपको दिख रहे हैं, तो उनको सबसे पहले उनके नीचे थोड़े से सर्कल्स दिख रहे हैं, उनको हम पहले बनाएंगे। पहले हम डिज़ाइन की पूरी आउटलाइन बनाएंगे, उसके बाद ही करेंगे। इस तरीके से छोटे छोटे दिख रहे होंगे आपको। उसके ऊपर जो है हाईलाइट से हम कर सकते हैं वो सर्कल से, इसलिए मैं जैसे हमने सरफेस पूरा कर दिया ब्लैक ऊपर, वैसे ही मैं नीचे कर लूँगी इस तरीके से। तो वाइट पार्ट के बाद कुछ इस तरह से आपको यहाँ तक कर लेना है। उसके बाद आपको दिख रहे होंगे ये शेप्स इस तरीके से। ये अगर आप डायरेक्टली इरेजर से करते हुए जाओगे तो शायद गलत हो सकते हैं शेप्स, उनकी साइज़ वगैरह अलग आ जाए, इसलिए हम पेंसिल से उनको कर लेंगे, फिर इरेजर से करेंगे वापस हम लोग। उसके ऊपर मैंने पेंसिल चला दी, बट स्टिल आपको वो शेप्स दिख रहे होंगे। उसके ऊपर सर्कल्स अगेन, आपको जैसे भी वो डिज़ाइन दिखती है वैसे आपको निकालनी है। यहाँ तक ही सर्कल है, उसके बाद थोड़ा सा वो ब्लैक हो गया है पीछे, इसको कर लेंगे। उसके बाद ये यहाँ पे जुड़ रहा है ऊपर वाले उस पार्ट से, इस तरीके से ये जोड़ देंगे। उसके बाद जो मैं सॉफ्ट पेंसिल दूंगी और जो डार्क पार्ट हमने किया था उसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क कर दूंगी ताकि वो कॉन्ट्रास्ट अच्छा दिखे। इस तरीके से सेम चीज़ नीचे भी आपको यहाँ भी थोड़ा सा डार्क करना है, बस
उससे ज़्यादा नहीं, ऊपर भी आप कर सकते हो। जैसे बस इसको ब्लेंड कर देना अंदर की तरफ। ठीक है, इस तरीके से वो आएगा। अभी हम इरेजर पेन का यूज़ करके उस पर हाईलाइट डालेंगे। उसके पहले हम ट्राई करते हैं कि ये जो हमने पेंसिल का किया है वो थोड़ा सा ब्लेंड हो जाए, क्योंकि अगर हाईलाइट देने के बाद ब्लेंड किया तो वो हाईलाइट पे चला जा सकता है, इसलिए वो अच्छा नहीं दिखेगा। और ये जो सर्कल्स है वो आप देखें तो ब्लैक है, उनको भी मैं थोड़ी सी पेंसिल चला दूँगी, बहुत ज़्यादा भी डार्क नहीं करना है उनको। देखें तो मिडल शेड में है, इसी किस्म को बना लेंगे। राइट, इसके बाद मैं छोटा वाला ब्रश, छोटा वाला जो इरेजर है वो यूज़ कर दूँ। उस तरीके से शेप भी बना लिया है उसका, आपको दिख रहा होगा। अभी इससे मैं लाइंस, एकदम फाइन लाइंस भी इजीली ड्रॉ कर सकती हूँ। जैसे हमने पेंसिल से ड्रॉ किया था वही शेप आपको इरेजर से बनाना है, इस तरीके से। और ये जो लास्ट वाला है उसको थोड़ा सा ब्लैक कर देंगे, क्योंकि वहाँ से शेडो आ रही है उसकी, तो थोड़ा थोड़ा ब्लैक होते होते फिर वो पूरी तरीके से ब्लैक में मिक्स हो जाएगा। आपको वैसे ही रेफरेंस में भी दिख रहा होगा। सेम चीज़ यहाँ पे करनी है। उसके बाद मैं यूज़ करूँगी न्यूट्रल, उसके अंदर का जो पार्ट है उसको थोड़ा सा डार्क कर दूँगी, क्योंकि कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगेगा। इस तरीके से वो ठीक से दिखाई भी दे रहे हैं हमको। ऊपर के जो है उनको मैंने थोड़ा सा ब्लैक किया था, राइट। इस तरीके से उनको भी कर लेना है। उसके बाद हम जो नीचे वाला, ये वाला जो बीच वाला पार्ट था, उसके लिए एक लाइन बना लेते हैं। इस तरह से आपको सर्कल सिखाएंगे। और जो नीचे के सर्कल से उनको चमक दे देंगे इस साइड पे। और ये भी जो चमक है जैसे जैसे यहाँ आ रही है वैसे वैसे वो डार्क होती जाएगी, इसलिए हम इस टाइम चला देंगे ताकि वो उतनी डार्क दिखे लास्ट वाले की। ठीक है, उसके बाद जो ऊपर का पार्ट है हमारा, उसमें मोस्टली जो बीच का पार्ट है उसमें ज़्यादा मोती है। देखिए हमारा सेंटर वाला मोती होगा, उसके बाजू में 5 मोती है। आपको एकदम एक्यूरेटली काउंट करके करने ऐसा नहीं, बट अगर आपको दिख रहा होगा ठीक से तो आप ऐसे भी कर सकते हो। इससे एक्यूरेसी बढ़ने से और ज़्यादा अच्छा दिखता है। इसके बाद मैं लूँगी न्यूट्रल पेंसिल।
बीच बीच में इस साइड से थोड़ा सा ब्लैक करके जाऊँगी, क्योंकि हमें पूरा सेम ही शेड नहीं चाहिए। ठीक है, दिख रहा होगा आपको मैंने क्या किया। उसके बाद हम यूज़ करेंगे सबसे छोटा ब्रश अगेन, उसके लिए हम उसको थोड़ा सा शार्प कर लेंगे। अब आपको दिख रहा होगा मैंने किया। रेफरेंस में आपको दिख रहा होगा जो अभी पार्ट किया है हमने, वो पूरी तरीके से सर्कुलर नहीं है। हमको बस एक अंदाज़ा जाए इसलिए हमने सर्कुलर किया था उसको। अभी हम उसको थोड़ा सा शेप देने का ट्राई करेंगे, क्योंकि यहाँ पे कान खत्म हो रहा है, यहाँ पे उसके बाद थोड़ा सा अंदर, मतलब बेसिकली आपको उसको रेगुलर शेप देना है इस तरीके से। अभी पूरे पोर्ट्रेट में अगर आप देखें तो ड्रेपरी, फेस, ज्वेलरी सारी चीज़ें हमारी हो गई है। अब थोड़ा सा ही बाकी है हमारा, वो है हेयर्स। उनको करने के लिए हम ऑब्वियसली अगेन डार्क पार्ट से स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी इसमें हमको पाउडर, पेंसिल सारी चीज़ें लगने वाली है। तो सबसे पहले हम जो उनके फेस का है, फेस के साइड में जो डार्क पार्ट है उसको पहले कर लेंगे। उसके लिए मैं यूज़ कर रही हूँ हमारी ये 3 पेंसिल्स है, 2B, 4B और 6B, जो हमारी जनरल की चारकोल पेंसिल्स है। उनमें से सबसे पहले मैं लूँगी 6B। और अभी आपका फेस पूरा हो गया, ड्रेपरी भी पूरी हो गई। अभी आप डार्केस्ट पार्ट जो है पूरे पोर्ट्रेट का वो कर रहे हो, इसलिए आपको सावधानी बरतनी है, नहीं तो फिर कहीं भी दाग वगैरह पड़ सकती है। क्योंकि अब यहाँ पे आप आपकी पाउडर भी यूज़ करें, तो आपके साथ एक पेपर रखो हमेशा, जिससे ये कवर हो जाए और आपके हाथ के धब्बे वगैरह उस पर ना लगे। ठीक है, अभी भी अगर पीछे आपको बैकग्राउंड में कुछ धब्बे दिख रहे होंगे तो उनको इरेज करने का ट्राई कर लो, नहीं तो फिर बाद में वो निकलेंगे नहीं। इस तरीके से तो जब आपको अगर आपने एक बार इरेज कर लिया तो आपके हाथ शायद काले हो सकते हैं, तो उसके लिए आप वो रबर का कचरा हटाने के लिए ये ब्रश यूज़ कर सकते हो। इससे स्मूथली वो रबर का कचरा ठीक से हट जाएगा और ज़्यादा काला भी नहीं होगा। अभी एकदम सावधानी से बहुत ही अच्छा वाइट पेपर जिस पे बिल्कुल भी दाग नहीं है, हम उसको फेस पे रखेंगे इस तरीके से। फेस का जो आँख के पास वाला पार्ट है वो मैं अभी कर रही हूँ, देखो आपको दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट मैं अभी करने वाली हूँ। ठीक है,
मैं यहाँ पे रखूँगी, इस पे हाथ आएगा मेरा ताकि धब्बे ना लगे। उसको भी ज़्यादा हिलाइए मत, नहीं तो शायद वो फैल भी सकता है नीचे। ठीक है, 6 भी लिए मैंने, थोड़ा सा उसको टेढ़ा कर लूँगी। उसके बाद हमने जो बड़े बड़े आपको बालों के पार्ट्स दिख रहे थे उनको भी हमने मार्किंग कर ली थी स्केचिंग के दौरान। तो उनके हिसाब से अगर देखा जाए तो यहाँ पे ही ब्लैक है, यहाँ तक ही ब्लैक है इस लाइन तक। उसके बाद जो है यहाँ पे शाइन आने वाली है, इसलिए मैं वहाँ पे कुछ करूँगी नहीं 6B से। यहाँ पे हम 4 या फिर 2B यूज़ करेंगे क्योंकि उतने डार्क करने की ज़रूरत नहीं है। आँख और गाल जो है उनके बहुत ज़्यादा पास में पेंसिल को नहीं चलाऊँगी। यहाँ पे भी आपको दिख रहा होगा कि जो आप पेंसिल को चलाते हो उसमें से थोड़े से छोटे छोटे पार्टिकल्स निकलते हैं, उनको भी आपको ध्यान से हैंडल करना पड़ेगा, पेंसिल्स को भी, जैसे आप पाउडर को करते हो। इस तरह से किया मैंने। मैं लूँगी यह छोटा वाला ब्रश, ऊपर का ये जो पार्ट है उसको मैं अंदर तक लाके ब्लेंड करने की ट्राई करूँगी इस तरीके से। बहुत हल्के हाथ से मैंने ब्लेंड करने के लिए चलाया है ताकि उसका जो मिडल वाला शेड है वो बन जाए इस तरीके से। अभी आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एकदम स्मूथ शेडिंग हुई। सेम चीज़ आपको पूरे चेहरे के लेफ्ट साइड को करनी है, बट ध्यान से डार्क यूज़ करना, जल्दबाजी नहीं करनी हमको। मैं जो ये पीछे का हमारा बैकग्राउंड है उस पर भी ये पेपर रख दूँगी, उस पर कुछ वजन रख देंगे। इससे जो है पार्टिकल्स जो मैंने कहा था कि उड़ेंगे या फिर वो अगर हाथ से वगैरह फैल गए तो उससे बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, तो उसके लिए मैंने वो रखे हैं ये वाला पेपर। कहीं भी आपको वाइट दिख रहा है कि वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैक नहीं जाना चाहिए तो पेपर से उसको ठीक से कवर कर लो। आपके पास टेप होगी तो आप टेप भी लगा सकते हो, बट ध्यान से, क्योंकि टेप कभी कभी जो है कागज़ को फाड़ देती है जब निकालना होता है। तो आपको अगर पता है कि वो ठीक से निकल जाएगी, फाड़ेगी नहीं पेपर को, तो भी लगाना। स्टम्प नहीं लिया मैंने, मैं ब्रश से ही कर रही हूँ अभी तक। तो भी कंसीलर वाला ब्रश जो हम हमेशा यूज़ कर रहे हैं। इस तरीके से वो दिखने लगेगा। और ये जो फेस के एकदम एंड पे यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइट लाइन दिख रही है, उसको थोड़ा सा मिटाने के लिए, उसको थोड़ा सा कम करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ माई न्यूट्रल। इस तरीके से जितने पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा डार्क पेंसिल छोड़ेगी उतने पार्टिकल्स न्यूट्रल छोड़ती नहीं है, इसलिए उसको ऐसी जगहों पे यूज़ किया जा सकता है जहाँ पे अभी ब्लेंड करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप यहीं पे डार्क पेंसिल और एक बार यूज़ कर दे तो उसको ब्लेंड करने की ज़रूरत पड़ने वाली थी, इसलिए हमने यहाँ पे न्यूट्रल यूज़ की। तो उतना ज़्यादा डार्क भी नहीं करना था, तो बहुत ज़्यादा डार्क 6B वगैरह की ज़रूरत नहीं थी यहाँ पे। वैसे हम नीचे नीचे जाएंगे, जैसे मैंने पहले अभी यूज़ की थी यहाँ पे 6B, मैं अगेन 6B लेने वाली हूँ और धीरे धीरे हम नीचे का ये पार्ट पूरा कर लेंगे।
बस लाइन के अंदर बाहर बिल्कुल मत जाने देना, नहीं तो पूरे चेहरे का शेप बिगड़ जाएगा, और चेहरे का शेप बिगड़ने से कभी कभी ऐसा हो जाता है कि पोर्ट्रेट किसका है वो ध्यान में भी नहीं आता। इसलिए आपको जो आउटलाइन आपने बनाई है पहले स्केच के दौरान, वो बिल्कुल भी आपको गलत नहीं होने देनी, जैसी है वैसी ही रखनी। इस तरीके से। अभी बहुत ज़्यादा ब्लैक करने की वजह से ये जो लाइन है वो वाइट दिख रही है, वो उतनी एक्चुअली वाइट है नहीं, बट बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट वहाँ पे क्रिएट हो गया क्योंकि हमने 6 भी यूज़ की है। इसके लिए अब मैं ब्लेंड करने के लिए पेंसिल यूज़ करूँगी न्यूट्रल वाली, और जो डार्क लाइन आपको लग रही थी बहुत ज़्यादा सॉरी लाइट लाइन जो थी बहुत ज़्यादा लाइट हो गई थी, उसको हम थोड़ा सा मीडियम शेड में ला देंगे। इसके बाद अगेन हमारा ब्रश उसे ब्लेंड करने का ट्राई करेंगे। बहुत ज़्यादा अंदर तक आपको ब्लैक को बिल्कुल भी नहीं लाना है। आपको अगर लग रहा है कि ब्रश के ऊपर बहुत ज़्यादा पाउडर वगैरह जमा हो रही, तो हमारे पास कपड़ा है। हर बार यूज़ करने से पहले फेस के पास तो डेफिनेटली आपको यूज़ करने से पहले उसको पोंछना है हर बार। इस तरीके से ये शार्प लाइन खत्म हो गई है। शार्प लाइन हमें अट्रैक्ट करती है अपनी तरफ, इसलिए उनको सिर्फ आँख या फिर नोज़ में भी बहुत कम फ़ोटो में वगैरह यूज़ किया जाता है। जो मेन चीज़ें जहाँ पे आपको फोकस लाना है पूरे पोर्ट्रेट पे, सिर्फ उन्हीं पार्ट्स में उनको यूज़ किया जाता है शार्प लाइन्स को, नहीं तो बाकी में मोस्टली लाइन्स ब्लंट होती हैं। ओके, देखिए इस तरीके से ये दिखेगा। इसे आपको नीचे भी करना है, जो नेक का पार्ट है यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे भी सेम ही करना है। बस डिफरेंस आपको वहाँ पे दिख रहा होगा कि यहाँ पे ये ब्लेंड हो गया है, ये एक्चुअली पूरे नीचे तक ब्लेंड ही हुआ है, बस उसके बाद थोड़ी सी जो जुल्फे हैं वो उसके ऊपर आ गई है, इसलिए वो ब्लेंड जो पार्ट हो गया है वो दिख नहीं रहा उतनी ठीक से। बट फिर भी आपको एंड तक, मतलब यहाँ तक नेक पूरी ब्लेंड ही करनी है। तो उसके बाद फिर उस पर हम बारकाई से जुल्फे वगैरह निकालने का स्टार्ट करेंगे। ठीक है, इस तरीके से बहुत ज़्यादा अंदर तक नहीं लाना है। जैसे ये छोटा सा पार्ट है, मैं ट्राई करूँगी कि मैं स्टम्प से करूँ, ज़्यादा जल्दी भी हो जाएगा। राइट, इसके बाद हम यहाँ से जो है ये जो मोस्टली यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि छोटे छोटे के जो बाल है वो बाहर आए हैं, उनको हमको ड्रिपरी के ऊपर तक जाने देना है। फिर मैं अगेन 6 भी लूँगी, तो जहाँ तक ये वाला पार्ट ब्लैक है उसको मैं ब्लैक पूरा कर लूँगी पेंसिल से। मैंने अभी तक जो पाउडर है उसको यूज़ नहीं किया। इसके बाद आप स्टार्ट करेंगे पेंसिल को फ्लो में चलाना। अभी मैं ऐसे ऐसे चला रही थी, अभी आपको चलाना है उसको थोड़ा सा फ्लो में, ताकि जो आपका बालों का फ्लो है वो अंदर डीप तक दिखता रहे। अगर पास से भी आपने पोर्ट्रेट को देखा फिर भी वो बाल आपको वैसे दिखेंगे। देखिए इस तरह से आपको यहाँ पे फ्लो दिख रहा होगा इस पार्ट में।
इसको ब्लेंड करने के लिए मैं यूज़ करूँगी ये वाला ब्रश, इसका नाम है लिप ब्रश 14 नंबर का, ये जो हमने पहले भी यूज़ किया। कि इस तरीके से लाइन बहुत अच्छी बनाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ पे लाइन का टेक्सचर है तो हम इसको यूज़ करेंगे इस तरीके से, बस बैक एंड फोर्थ। इसके बाद जो है मैं 4 भी लूँगी। यहाँ पे ये ऐसे एक लाइन दिख रही होगी आपको, वो मैंने बना लिया। उसके बाद अगेन मैंने वो जो ब्रश पहले लिया था वही लूँगी मैं। उसके बाद जो है आपको डार्क पार्ट है वो यहाँ पे दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसके लिए मैं यूज़ करूँगी 6B। ये जो डार्क पार्ट है वही कंटिन्यू हो रहा है एक्चुअली, यहाँ तक जा रहा है। ये आपने मार्किंग भी कर ली होगी और जब आप स्केच निकाल लो तब भी ये आपने नोटिस किया होगा कि ये जो डार्क पार्ट है वही कंटिन्यू करके यहाँ तक जा रहा है। ठीक है, मैं 4 भी लेने वाली होगी। उसके बाद हम ट्राई करेंगे कि ऊपर भी डार्क पार्ट है, नीचे भी डार्क पार्ट है, उसके बीच में जो है हाईलाइट्स आने। इसके लिए मैं हमारी पाउडर यूज़ करूँगी। मैंने एक बार लाइन बना ली कि उसके बाहर मुझे ब्रश लेके नहीं जाना। अगर मैं डायरेक्टली ब्रश से करती तो शायद वो लाइन के बाहर चला जाता, जो हम बिल्कुल भी नहीं चाहिए। इसलिए पेंसिल से लाइन बनाने के बाद अब मुझे पता है कि कहाँ तक मुझे ब्रश चलाना है। इस तरीके से मैं पाउडर यूज़ करूँगी। यहाँ पे आपको बहुत सारे पार्टिकल्स दिख रहे होंगे। ये जो पार्टिकल देखिए ये इस तरीके से फैल जाते हैं, तो ये अगर ऐसे ही बैकग्राउंड पे फैल गए तो उनको यूज़ करना इम्पॉसिबल है, इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से करना। देखिए कुछ इस तरीके से। अब हम नीचे से भी उतना डार्क करेंगे, सामने ऊपर से किया, और बीच में तो हमारा हाईलाइट्स होने वाला है, बट उसको भी सरफेस सॉरी बैकग्राउंड चाहिए, इसलिए हम वहाँ पर भी थोड़ा सा पाउडर का यूज़ करने वाले हैं।
मैं ब्रश को थोड़ा सा साफ कर लूँगी। उसके बाद में इस तरीके से जो बचा हुआ वाइट पार्ट है एकदम पेपर वाइट, उसको ब्लैक कर लूँगी इस तरीके से। पेपर वाइट आपको बालों में कहीं भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी कहीं नहीं छोड़ना। इस तरीके से ये होगा। अब मैं आपको दिखाती हूँ एक बार कि करना कैसे है। जो लाइंस वाला पार्ट है तो मैंने ली है 4B। उसको मैं एक बार शार्प कर लेती हूँ। यहाँ पे जैसे हमने ये डार्क वाला पार्ट किया था वैसे ही मैं ऊपर का डार्क वाला पार्ट करूँगी अभी। बस जहाँ पे आपको रेफरेंस में दिख रहा होगा, जहाँ पे डार्क है वहाँ पे आपको डार्क करना है, जैसे मैंने अभी यहाँ पे किया है। नीचे से डार्क है, ऊपर से डार्क है, बीच में जो है थोड़ी थोड़ी लाइन्स दिखाई देंगी। ये लाइन्स मैं 4B से बना लूँगी इस तरीके से। ऊपर से लेनी है और नीचे से लेनी है। उसके बाद हमको उसे ब्लेंडिंग सम से ब्लेंड कर देना है। जिस डायरेक्शन में आपने पेंसिल को चलाया उसी डायरेक्शन में आपको ब्लेंडिंग सम को चलाना है इस तरीके से। उसके बाद हम तेज रखेंगे ऑब्वियसली, और जो इसमें इलेक्ट्रिक इरेजर की मदद से हमारे हाईलाइट्स डालने की कोशिश करेंगे। इस तरीके से आपको इसे चलाना है। बीच में आपको एक थोड़ा सा थिक और थोड़ा सा ज़्यादा लाइट हेयर वगैरह दिख जाएगा, उसको भी आपको ड्रॉ करने की कोशिश करनी है। इस तरीके से ये जो पार्ट हमने अभी किया है, इसी तरीके से हमारे बाल आजू बाजू के जो पार्ट्स है जहाँ पे हाईलाइट वगैरह आपको दिख रहा है, ये सेम इसी तरीके से आने वाले हैं। ठीक, अब मैं थोड़ा सा बड़ा ब्रश लूँगी। जैसे कि हमने यहाँ पे ब्रश से वगैरह किया था, नीचे भी हमने ब्रश से किया था। हमको बस थोड़ी सी चारकोल पाउडर लेनी है, पेज रखना है इसके नीचे, बस इस तरीके से उसको चला देना है।
नीचे भी आपको पूरा पार्ट वैसे ही करना है। मैं इस पार्ट को भी कवर कर लेती हूँ ताकि उस पर हमारा जो है यहाँ पे हमको पूरा ही ब्लैक करना है एक्चुअली। ये जो पूरा नीचे का पार्ट दिख रहा है मोस्टली। इस तरह से हमने मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है ब्लैक कर लिया। अब इस पर हमको भी सिर्फ हेयर ही निकालने। और जैसे हमने ऊपर इलेक्ट्रिक इरेजर से निकाले, उससे भी निकाल सकते हैं। हमारे पास जनरल की एक वाइट चारकोल आती है, वो आपके पास अगर हो तो उससे बहुत ही ईजी हो जाता है हेयर्स करना। तो उससे भी मैं आपको करके दिखाऊंगी कि कैसे करना है। पूरा एकदम एंड तक उसको ब्लैक कर दूँ इस तरीके से, डार्क ब्लैक। यहाँ पर भी मोस्टली वैसे ही होगा, बहुत ज़्यादा ब्लैक। तो जैसे मैं अभी लाइट पार्ट की तरफ आ रही हूँ तो थोड़ा सा यहाँ पे ब्रश का यूज़ थोड़ा कम कर दूँगी। इसके बाद का जो पार्ट है वो हम ट्राई करेंगे कि हम पेंसिल से करें। उसके लिए मैं हमारी जो 6B है जनरल की, उसका यूज़ करूँगी। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है रेफरेंस में, यहाँ पे बहुत सारे बाल बाहर आए हुए दिख रहे हैं। तो वैसे भी हमको वो बाल निकालने ही है, इसलिए मैं पेंसिल से कर रही हूँ ये वाला सरफेस। मैंने 6B लिया कि मैं बोल रही हूँ। तरीके से जैसे फ्लो है बालों का वैसे ही बनाना है। बेसिक जो शेप है वो यहाँ से यहाँ तक जाने वाला, राइट। उसके बाद इसके बाद जो है हमारे एकदम ही बहुत थिन जो हेयर होंगे वो स्टार्ट हो जाएंगे। हमने एक बार कर लेते हैं, उसके बाद हम उस पर हाईलाइट डालेंगे। हर बार जब आप पाउडर यूज़ करते हो उसके बाद आपको
जो बैकग्राउंड है उसको एक बार इरेज कर लेना है। बहुत डार्क होने के बाद इरेज करना पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि इसलिए आपको थोड़ा सा भी दिखे पूरा का पूरा सरफेस आपको एक बार इरेज करना है। इसके बाद हम हमारी जो 4B पेंसिल है उसको यूज़ करेंगे। उसको एक बार हम शार्प कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने बहुत ही प्रॉपर्ली उसको शार्प कर लिया, आपको दिख रहा होगा। इसके बाद हम जो हमारा ये वाला पार्ट है बाजू का, से शुरुआत करेंगे। बहुत ही अच्छी तरीके से शार्प होगी, तो हम पहले ट्राई करेंगे कि छोटे छोटे बाल जो मैंने आपको बताया था बहुत ही थिन है, उनको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। 4B यूज़ करिए ताकि वो बहुत ज़्यादा भी डार्क ना हो और बहुत ज़्यादा फेंट ना हो, जिससे वो दिखना ही बंद हो जाए। मोस्टली ट्राई करो कि जैसे स्ट्रोक्स आपको दिख रहे हैं वहाँ पे वैसे ही आप बनाएं। जैसे यहाँ पे ये शेप आपको दिख रहा होगा एकदम नीचे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा गले के पास थोड़े से बाल बाहर आ गए, उनको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। ये होने के बाद हम हमारी जो न्यूट्रल पेंसिल है उसका यूज़ करेंगे।